इंदु कुमारी, इंदु का फोटो दे लो। साइस्ता, साइस्ता आ जाइए। सबीना, अरे सुनो सर, हाँ, पिता का नाम बता दीजिए। शाजिया खातून, शाजिया, आजा, आप दोनों देखिए, अच्छा लगेगा। रिजवाना, कंप्यूटर, रिजवाना आजा बेटी। शिवरंग, कंप्यूटर। जो समाज के गरीब व्यक्ति से लेकर पढ़े लिखे व्यक्ति आपके घर के दरवाजा तक पहुंचेंगे, यही आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है जो आप कर रहे हैं। कंप्यूटर का जमाना बढ़ रहा है। कंप्यूटर में लोग बीसीए करता है, एमसीए करता है, करते करते ऊंचाई तक जाने का काम करता है। तो आप अपने वैल्यू को बढ़ाइए, अपने मूल्य को बढ़ाइए। एक मजदूर काम करता है तो सोचता है कि हमको 300 रुपया मिला, लेकिन उसी काम को कोई ऐसा स्किलमैन काम करता है जो उसको 30,000 महीना मिलता है। उसी काम को कोई स्किलमैन करता है कि उसको 30 लाख महीना मिलता है, पैकेज पर काम करता है। आप अपने स्किल को डेवलप करने का काम कीजिए। वही स्किल डेवलप करने का काम आप कंप्यूटर के माध्यम से, सिलाई के माध्यम से आप करने का काम कर रहे हैं। अब जैसे कंप्यूटर का छोटा सा प्रोग्राम है टैली, बता रहे थे नाजिर सर, कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर ज्ञान है कि टैली में जो प्रांगत हो जाएगा वह निश्चित रूप से उस वैल्यू को समझ लेगा, तो वह घर बैठे बैठे पैसा कमाने का काम करेगा। इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आज आप जिस समाज से आती हैं, मुझे अपार खुशी हो रहा है कि मैं जब केआर में पढ़ता था, मैं अपने गांव पोखरभिंडा से निकलता था और केआर जाता था, तो एक मनसा टोला का बच्चा बच्ची पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, 1-2 लड़के लड़कियां थी। उस समाज में शिक्षा बहुत पीछे था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी सारी बच्चियां, आप देखते हैं कि देहात में कहावत किया गया कि एक बेटी पढ़ गई 7 पीढ़ी तर गई। आप नारा सुनते होंगे कि एक बेटी पढ़ गई 7 पीढ़ी तर गई। अगर एक बेटी एक परिवार नहीं, उससे कई परिवार का सामंजस्य स्थापित होता है, कई परिवार का मान सम्मान जुड़ा रहता है। तो अगर आप आत्मनिर्भर हो जाइएगा तो निश्चित रूप से उस परिवार को आगे बढ़ने में वंचित नहीं रहेगा। आप कल्पना भी करते हैं, गांव में छोटी छोटी कहावत देखते हैं कि किसी भी, जो आप देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण में बुनियादी विद्यालय हुआ करते थे। बुनियादी विद्यालय जो महात्मा गांधी का कर्मस्थली, जिसको पश्चिमी चंपारण के लोगों ने बापू बनाकर यहां से भेजा, उनका कंसेप्ट था कि विद्यालय के पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करना, जो आज के दौर में नई शिक्षा नीति में सरकार के द्वारा समावेशित किया गया। आप पढ़िए भी और साथ साथ आपका जिस क्षेत्र में रुचि है, कपड़ा सिलाई में, कंप्यूटर में, खेल में, जिसके प्रति रुचि है उसमें रुझान के अनुसार पढ़ने का काम किया जाता है। आप जो थोड़े आपके मन में ही लगता होगा कि हम सिलाई का काम सीखे हैं, इस भावना को अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। आप देखते हैं, या आपको जानकारी होगा या नहीं होगा, छोटे छोटे टेलर मास्टर्स जो शहर में काम करते हैं, वह बड़ी बड़ी उपलब्धि काम करने का काम करते हैं। कितने छोटे छोटे हम टेलर्स मास्टर को देखते हैं जो ग्राउंड लेवल से बढ़कर आज ऊंचाई लेवल पर काम करने का काम करते हैं। तो अपने अंदर की भावना को यह पहले निकाल दीजिएगा कि हम सिलाई का काम कर रहे हैं। इस चीज को अंदर से निकालिए, इस चीज को हुनर में तब्दील कीजिए। या आपको एसडी में कभी कभी देखते हैं कि एक ठेला वाला बेचता है, आप ध्यान से सुनिएगा, चूहा मारने का दवा, खटमल मारने का दवा, सब बीमारी का ये वो दवा वो बेचता है।
एक ही दवा है। उसी तरह समाज को आगे बढ़ना है तो सबका एक दवा है शिक्षा। अगर शिक्षा से अगर आप वंचित हो जाइएगा, अगर शिक्षा से आप वंचित हो जाइएगा, निश्चित रूप से आपका परिवार उस देश और समाज से पीछे हटने का काम कर रहा है। आज आप देश का भी माहौल देख रहे हैं, देश की स्थिति जो बन रही है, जो परिवेश में हम लोग पल बढ़ रहे हैं, समाजों के अंदर खाई बढ़ते जा रही है। हम उस संस्कृति में निवास करते हैं जहां कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, इतना आपस में हम लोग जुड़े हुए हैं कि संस्कृति को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो आप उस समाज के राष्ट्र निर्माता हैं, आप लड़कियां हैं, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आपकी शादी होगी, कहीं ना कहीं दूसरे परिवार को संभालना पड़ता है। और मैं मानता हूं कि जिस घर की स्त्री, जिस घर की महिलाएं अगर शिक्षित हैं, अंदर से मजबूत हैं, तो वह परिवार कभी टूटता नहीं है। परिवार निश्चित रूप से वह समाज में अपना सबल प्रदान करता है, अपना समाज में अलग पहचान बनाने का काम करता है। इसलिए आप अपने अंदर के हौसलों को जगाइए। कहा गया है कि हौसलों की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हौसलों की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रहो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आप उस आशावादी प्रवृत्ति के साथ, उस आशावादी विचार के साथ आप आगे बढ़िए। समाज में जहां रहिए, समाज को जोड़ने का काम कीजिए, समाज को बांटने का काम नहीं कीजिए कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अगर जिस दिन आप उस समाज को बांटने का काम कीजिएगा, वह शिक्षा आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए समाज में स्त्री का महत्व बहुत अधिक है। जिस परिवार में हम लोग को उसके लिए काम करने का काम करता है, इसके लिए भी मैं अपने संगठन की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद और आपका नमन और वंदन करते हैं। पहले के दौर में शिक्षा व्यवस्था थी, जो आप देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण में बुनियादी विद्यालय हुआ करते थे। बुनियादी विद्यालय जो महात्मा गांधी का कर्मस्थली, जिसको पश्चिमी चंपारण के लोगों ने बापू बनाकर यहां से भेजा, उनका कंसेप्ट था कि विद्यालय के पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करना, जो आज के दौर में नई शिक्षा नीति में सरकार के द्वारा समावेशित किया गया। आप पढ़िए भी और साथ साथ आपका जिस क्षेत्र में रुचि है, कपड़ा सिलाई में, कंप्यूटर में, खेल में, जिसके प्रति रुचि है उसमें रुझान के अनुसार पढ़ने का काम किया जाता है। आप जो थोड़े आपके मन में ही लगता होगा कि हम सिलाई का काम सीखे हैं, इस भावना को अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। आप देखते हैं, या आपको जानकारी होगा या नहीं होगा, छोटे छोटे टेलर मास्टर्स जो शहर में काम करते हैं, वह बड़ी बड़ी उपलब्धि काम करने का काम करते हैं। कितने छोटे छोटे हम टेलर्स मास्टर को देखते हैं जो ग्राउंड लेवल से बढ़कर आज ऊंचाई लेवल पर काम करने का काम करते हैं। तो अपने अंदर की भावना को यह पहले निकाल दीजिएगा कि हम सिलाई का काम कर रहे हैं। इस चीज को अंदर से निकालिए, इस चीज को हुनर में तब्दील कीजिए, या आपको